किसी ने सही कहा है कि सूर्य की रोशनी में कितना भी प्रकाश हो, कितना भी तेज हो, लेकिन अगर घरों की दरवाजे और खिड़कियां बंद है तो वह प्रकाश, वह तेज घरों में प्रवेश नहीं कर सकता। उसी प्रकार से उस प्रकाश, उस तेज को यदि घरों के अंदर प्रवेश करना है तो उस दरवाजे, उस खिड़की को पूरी तरह से खोलना पड़ेगा। इस शब्द का विशेष महत्व यह है कि दरवाजा और खिड़की हमारे पितृ देवता हैं, और पितृ देवता ही जब चाहेंगे तो ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम हमारे घर के चौखट के अंदर प्रवेश कर सकता है। यह बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि अभी पितृ देवताओं का आवास हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में इसका महत्व देखा जा रहा है। लगातार हर वर्ष जिस प्रकार से पितृ देवताओं की पूजा हमारे सनातन धर्म में की जा रही है, निष्ठा प्रेम के साथ उसी प्रकार से निरंतर चलती रहे। आज हमने एक फेसबुक में छोटा सा पेज डाला हुआ था, जिस पेज में मैंने पितृ और श्राद्ध की प्रक्रियाओं के बारे में जानने का विचार विमर्श किया था। मेरे अविनाश भाई जो हमारे मित्र हैं, भाई भी हैं, उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर देते हुए एक छोटे से शब्द में उस पितृ देवता जो श्राद्ध त्योहार का एक विशेषता छोटे से शब्दों में दिया था कि श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा, और श्रद्धा से किया गया जो काम है वही हमारे पूर्वजों को समर्पित किया जाता है इस पितृ अवसर पर। मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत छोटा था और मेरे नाना जी बहुत ही समृद्ध परिवार से थे और बहुत ही ज्ञान था उनके अंदर, बहुत तेज था उनके अंदर। और जब हम अपने शहरों से छुट्टियों के अवसर में गांव जाया करते थे तो हमारे नाना जी अनेक अनेक कहानियाँ और अनेक अनेक कविताओं के माध्यम से हमें जीवन के सार को समझाया करते थे। आज जो इस दुनिया में नहीं है, इस सृष्टि में हो मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे बीच आज एक यादें बनकर इस जीवन में समाहित है। आज उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए हमारे मुनियों द्वारा, हमारे ऋषियों द्वारा एक पर्व बनाया गया है, पितृ पर्व। इस पर्व के अवसर पर हम 11 से 14 दिन के अंदर हम अपने पूर्वजों को याद कर सकते हैं। हम उनके यादों में रह करके उनके खान पान का भी ध्यान श्रद्धा के साथ रख सकते हैं, क्योंकि हमें एक अवसर मिलता है, क्योंकि पिता या दादाजी या दादी जी जो भी कह सकते हैं हम, वो हमें एक सही रास्ता दिखाते थे, एक सच्चे कहानियाँ सुनाते थे और इस समाज में चलने की एक साहस और एक कहानियों के माध्यम से जो विस्तार करते थे वह जीवन में आज भी बहुत ही काम का है। मैं याद करता हूँ उन पलों को तो मुझे याद आता है कि जो कहानियों के माध्यम से वो उस जीवन को समझाया करते थे, तो आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए, उनकी यादों को, उनकी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हम एक पितृ देवता की पूजा कर सकते हैं। और यह हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही बड़ा पर्व होना चाहिए, क्योंकि हम अपने पूर्वजों को इस पर्व के माध्यम से याद कर सकते हैं। जिस पिता ने अपने साहस और कर्म और कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपनी संतान को जन्म दिया, अपने पुत्री को जन्म दिया, परिवार की संरक्षण किया, घर दिया, आपको छाया दी, आज उनके ना होने पर अगर आप कुछ क्षणों के लिए अपने पिता की, अपने दादा दादियों की, अगर किसी भी परिवार के सदस्य की आत्मा को अगर संतुष्ट नहीं कर सकते, उनकी आत्माओं को शांत नहीं कर सकते, तो शायद आपका जीवन नहीं है। ये पर्व इसीलिए बनाया गया है कि हम अपने व्यस्तता जीवन में, अपने व्यस्त हुए जीवन में कुछ समय निकाल करके अपने पिता की आत्मा, अपने माँ की आत्माओं को शांत कर सकें। इस पर्व को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाइए, और जिस प्रकार से हमारे भाई ने, अविनाश भाई ने जिस प्रकार से हमें बताया कि
श्रद्धा से श्राद्ध शब्द का उत्पत्ति हुई है और श्राद्ध मतलब अपने पूर्वजों को दिया गया एक छोटा सा प्रसाद, जो हमारे संघर्ष से कमाई गई पूंजी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। यह पर्व के रूप में हम उन्हें समर्पित करते हैं। इस वीडियो का माध्यम यही है कि आप सभी सनातन धर्म की बनाए गए रीति रिवाजों को स्वीकार कीजिए और अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप की यादों को हमेशा ताज़ा करते रहिए। दीवारों में तस्वीर लगा देने से वह पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब पुत्र उनकी यादों को, उनके सही मार्ग को और उनकी शक्तियों को अपने मन, अपने चिंतन और अपने स्वप्न में समेट कर अपने जीवन को निर्वाहन करे। और यही शब्द के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हर वो पिता, हर वो माँ बाप अपने बच्चों को एक सही रास्ता दिखाते हैं और वो उम्मीद करते हैं कि जिस मार्ग में हम चल करके तुम्हारी परवरिश किया, तुम्हें सही रास्ता दिखाया, आज इस सृष्टि में ना रहने के बाद भी तुम अपने जीवन में अपने माँ और बाप की तस्वीर और उनकी यादों को, उनके शब्दों को हमेशा जीवन में साथ लेकर चलने से जो एनर्जी, जो शक्ति आपको मिलेगी, शायद वही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अपने माँ बाप का सम्मान जीवन में जीते हुए और मरने के बाद भी उतना ही सम्मान इस दिल के अंदर रखिए, क्योंकि ये शरीर मिट्टी का है, लेकिन यादें हमेशा आप याद कर सकते हैं। इस दिमाग में, इस मेमोरी में रख सकते हैं। अपने बचपन की यादें को ताज़ा करने के लिए परिवार के साथ मिलकर के ये त्यौहार को सेलिब्रेट करें और अपने बुज़ुर्गों को और अपने गुज़रे हुए माता पिता को इस पावन अवसर पर जितना आपसे हो सके आप उनके लिए कीजिए और करना ही हमारा कर्तव्य होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी पितृ देवताओं को मेरी ओर से सादर प्रणाम।